नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मई से नवंबर यानी कि लास्ट 7 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं 7 महीने का मंथली वाइज करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं नेशनल, इंटरनेशनल और जितने भी इवेंट हुए हैं और प्रधानमंत्री से रिलेटेड और डेज, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं और जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते रहते हैं और जो बैठक नई नई होती रहती है, समिति होती रहती है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही साथ स्पोर्ट के हैं और एजुकेशन से हैं और जितने भी नए नए एयरपोर्ट वगैरह ये सब बनते रहते, नाम चेंज होता रहता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री में करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहे। आप लोग आधा घंटा वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो करीब 2 से 3 क्वेश्चन आप इसी वीडियो से फंसा लेंगे। अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में तो आप ये वीडियो देख के करीब 2 से 3 क्वेश्चन फंसा सकते हैं मात्र इसी वीडियो से। तो ये वीडियो बहुत ही कारगर यानी ब्रह्मास्त्र वीडियो साबित होने वाली है। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। और उसके साथ साथ बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है। आप इसको स्कैन करके QR यानी कोड को स्कैन करके टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसके बाद में नवंबर 2025 से का करंट अफेयर यानी कि मई से नवंबर तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा PDF। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मई 2025 में भारत में वेव्स 2025 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई और गांधीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वेव्स 2025 मुंबई में आयोजित हुआ था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टोरी टेलिंग का पावर हाउस बताया। यह सम्मेलन रचनात्मक अर्थव्यवस्था और मनोरंजन को और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। IMF की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी IMF की अप्रैल की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? तो इसके ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। IMF 2025 में अमेरिकन नॉमिनल GDP को $30 ट्रिलियन बताया गया, यानी कि लगभग $30 ट्रिलियन, 31 कह सकते हैं, $31 ट्रिलियन अमेरिका की GDP। और वहीं भारत की GDP मात्र $4 ट्रिलियन है। और चाइना की GDP जो है वो करीब $20 ट्रिलियन के आसपास है। तो इस हिसाब से IMF के हिसाब से अमेरिका जो है वो $30 ट्रिलियन के साथ में विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और चेन्नई। तो इसको देखते ही सब लोग लगाएंगे कि बेंगलुरु, बट ये आंसर गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर हैदराबाद में स्थापित हुआ है, जो भारत की सेमीकंडक्टर स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम है। और मैं आपको बता दूं, जो सेमीकंडक्टर होता है उसी से हमारे जो मेमोरी कार्ड वगैरह यही सब बनते हैं, जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी 2025 किस तारीख को मनाया गया था? तो मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू भी याद करा दूंगा। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 10 मई 2025, 15 मई, 20 मई और 30 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मई। अब आइए ट्रिक से जानते हैं।
तो आपको पता है कि 20 यानी 20 को बी भी कह सकते हैं, तो ऐसे आप याद रखिए कि बी बी यानी 20, तो 20 मई को वर्ल्ड बी मनाया गया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बी 20 मई को मनाया जाता है, जो परागण यानी पॉलिनेशन और जैव विविधता के संरक्षण पर फोकस करता है। यह दिन कृषि और पर्यावरण से जुड़ी प्रतियोगिताओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसके ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने दक्षिणी एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट यानी अंडर सेफ 19 चैंपियनशिप विजेता रहा है और यह युवा खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली ह्यूमन ब्लडर ट्रांसप्लांट सर्जरी किस देश में हुई है? तो इसके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यूके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। आपको बता दूं कि अमेरिका में मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण की पहली सफल सर्जरी हुई है और खबर यह सामने आई है कि यह चिकित्सा विज्ञान की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। यानी कि जो मूत्राशय का ट्रांसप्लांट अब पहली बार विश्व में हुआ है, वो भी अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर के लिए रोग का पहला अप्रूव्ड ब्लड टेस्ट किस देश ने मंजूरी दिया है? तो इसके ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, जापान, स्वीडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अल्जाइमर ब्लड टेस्ट क्लिनिकल उपयोग किया है और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट के माध्यम से जो भी बीमारी होगी उसके बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा और ये मेडिकल के टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा विकास साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी मई 2025 में किस नई मित्र योजना की शुरुआत किए हैं? तो इसके ऑप्शन है कृषि मित्र योजना, अन्न मित्र योजना, छात्र मित्र योजना और रोजगार मित्र योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन्न मित्र योजना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों को फ्री या सरकारी राशन मिलता है वो अन्न मित्र योजना के तहत ही मिलता है और अन्न मित्र योजना भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना किसानों और गरीब की जनताओं के लिए खाद्य वितरण को बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मई 2025 में पीएम विकसित भारत और रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा बढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोजगार सृजन। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य युवाओं में अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि वो बेरोजगारी कम हो सके और आर्थिक विकास भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया? यानी कि 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पर टॉप स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ में नया रक्षा समझौता किया है? इसके ऑप्शन है रूस और फ्रांस के साथ में भारत ने समझौता किया, अमेरिका जापान के साथ में भारत ने समझौता किया, यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत ने समझौता किया है और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई और सऊदी अरब के साथ में भारत ने मध्य पूर्व इन देशों के साथ में रक्षा सहयोग के लिए मजबूती का समझौता किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मई 2025 में किस पैरा खेल प्रतियोगिता में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए गए हैं? इसके ऑप्शन है पैरा ओलंपिक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक्स, एशियाई पैरा ओलंपिक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत अभूतपूर्व पदक हासिल किया है, जिससे देश की पैरा ओलंपिक खेल की प्रतिभा का परिचय मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में आर्थिक विकास दर का अनुमान क्या था? तो इसके ऑप्शन है 6.1% और 7.4%, 8.7% और 5.9%। तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4%। IMF और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 7.4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि मई 2025 में GDP का अनुमान जो था वो 7.4% रहने का अनुमान था, और यह आर्थिक स्थिरता का संकेत होता है। फिलहाल ये मई 2025 का करंट अफेयर है, बट आप लोग जिस महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उससे 1 या 2 महीने पहले का करंट यानी GDP रेट आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मई 2025 में कौन सी योजना किसान हितैषी योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान कर रही हैं? तो इसके ऑप्शन है PM किसान योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और ई नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई नाम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ई नाम भारत को डिजिटल कर किसान को उचित दाम दिलाने में मदद करता है। मई 2025 में इसकी सुविधाएं की शुरुआत हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मेजबानी की है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई फिल्म फेस्टिवल, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कोची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और वुडलैंड फिल्म फेस्टिवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में फिल्म फेस्टिवल। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंबई फिल्म फेस्टिवल अप्रैल और मई 2025 में आयोजित हुआ था, जिसमें भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है ग्रीन इंडिया मिशन, हरित अभियान 2025, जल संरक्षण योजना और स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित अभियान 2025। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में सामाजिक न्याय क्षेत्र में किस योजना का विस्तार हुआ है? इसके ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अनुसूचित जाति कल्याण योजना और राष्ट्रीय शिक्षा योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूचित जाति कल्याण योजना। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस योजना के तहत मई 2025 में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विशेष कल्याणकारी योजना का विस्तार किया गया। यह समाज सुधार के लिए बेहतर कदम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ई स्पोर्ट कप में शीर्ष 4 में आया, यानी कि टॉप 4 रैंक में आया? तो इसके ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एग्रिगेसिस और हांगकांग और बेबी निश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन एरिगेसिस। तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो ई स्पोर्ट और शतरंज के संयोजन में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण महोत्सव मनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने
पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने के भारत ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने हेतु विश्व पर्यावरण दिवस बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लागू किया है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य सुविधा को डिजिटलकरण के लिए नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है जून 2025 का क्वेश्चन, यानी कि मई और नेक्स्ट क्वेश्चन महीना जून, यानी कि अब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है जून 2025 का। अब जो जून 2025 का करंट अफेयर देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन है, भारत ने जून 2025 में ब्रिक्स का 10वां पार्टनर सदस्य किस देश को बनाया है? तो इसके ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आप सभी इंडोनेशिया को टिक करेंगे, बट यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इंडोनेशिया बन चुका था। और वैश्विक आर्थिक राजनीतिक मंच को मजबूत करने के लिए वियतनाम को ब्रिक्स का नया पार्टनर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए किससे वार्ता करने का दावा किया है? जी बाइडेन, पुतिन, मैक्रो, शी जिनपिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को विराम देने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की इच्छा जताई है, ताकि यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज जून 2025 में कितनी प्रतिशत रही? तो इसका ऑप्शन है 58%, 64%, 70.1% और 60.5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64.3% रही है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज का यह आंकड़ा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना के दायरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जून 2025 में सीमा पर्यटन के लिए नई पहल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाई है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। भारत ने जून 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण यानी SSG की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि कल्याण स्वच्छता योजना और डिजिटल इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि मंत्रालय की स्वच्छता योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण की शुरुआत की है और ग्राम स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य भी किया है। जून 2025 में भारत ने जल विद्युत परियोजना एतलिन के उद्घाटन की घोषणा किस राज्य में की है? तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एतलिन जल विद्युत परियोजना से क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी और यह पर्यावरण संवेदनशील परियोजना होगी। भारत ने जून 2025 में किस देश को जल पाइपलाइन प्रस्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया है? यानी भारत ने किस देश को ऋण दिया है कि आप जल पाइपलाइन अपने देश में प्रस्थापन करें? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। और मालदीव के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से जल पाइपलाइन परियोजना को आर्थिक सहायता दी गई है। जून 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की सरप्राइज यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री की बात आती है विदेशी यात्रा का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है तकनीकी सहयोग, रक्षा समझौता करना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।
इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए गए हैं। कौन से क्षेत्र में जून 2025 में भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नए अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसके ऑप्शन मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में क्षेत्र प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय अपनाए गए हैं जिससे वायु में अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता आ सके। जून 2025 की यादगार बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच में कितने दिनों का संघर्ष युद्ध विराम हो गया है? तो इसके ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन, बट इसका सही जवाब हो जाएगा 12 दिन। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 दिन तक चले संघर्ष के बाद में दोनों देशों के बाद में यह लड़ाई बंद हो गई है और यह फैसला मध्यम पूर्व स्थिति को सुधारने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने जून 2025 में कितने नए कोरोना मरीज मिले हैं? फिलहाल ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है कुछ भी, लेकिन जून 2025 में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं महाराष्ट्र में। भारत ने जून 2025 में कौन सी नई रेल परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन है मेट्रो रेल परियोजना, आवास रेल प्रोजेक्ट और हाई स्पीड रेल परियोजना और नई रेल लाइन परियोजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई रेल लाइन परियोजना। नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी से यातायात प्रणाली में विस्तार होगा। भारत ने जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र में गांजा मामले में क्या रुख अपनाया? इसका समर्थन किया, तटस्थ रुख अपनाया, इजराइल का समर्थन किया, बैठक में हिंसा नहीं लिया। और इसका सही जवाब हो जाएगा तटस्थ रुख अपनाया था भारत ने गाजा और इजराइल के युद्ध के समय। तो इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने विवादित मुद्दे पर संतुलित तथा तटस्थ रुख अपनाया जो कि परंपरागत रूप से विदेशी नीति का हिस्सा था। भारत ने जून 2025 में संघीय संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में किसे प्रतिनिधि भेजा था? तो इसके ऑप्शन है विदेश मंत्री, सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेना प्रमुख को भेजा था। क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए भारत ने अपनी तरफ से सेना प्रमुख को भेजा था प्रतिनिधि के तौर पर। भारत के किस राज्य में जून 2025 में मानसून की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जून 2025 में मानसून की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने जून 2025 में कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है विवाह मंडप योजना, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य योजना और रोजगार योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवाह मंडप योजना बिहार ने शुरू की थी। यह योजना गरीब और वंचित वर्ग के लिए है। विवाह समारोह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। भारत ने जून 2025 में न्यूट्रिनो द्रव्यमान के लिए क्षेत्र में नई सीमित निर्धारित किया है। यह किस विज्ञान शाखा के लिए है? भौतिकी के लिए, जीव विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, खगोल विज्ञान के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिकी के लिए। न्यूट्रिनो कण के द्रव्यमान की नई सीमा ब्रह्मांड विज्ञान और कण भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जून 2025 में वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? तो इसके ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग, वित्तीय समावेशन योजना और शिक्षा ऋण योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय समावेशन योजना। यह योजना गरीबों और असंगठित वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने के लिए कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से जुलाई 2025 का करंट अफेयर शुरू होता है। भारत के किस शहर में जुलाई 2025 में पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गाजियाबाद में 100 करोड़ की लागत से भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर को विकास करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था, यानी कि शांति के इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? तो इसका ऑप्शन है 115, 50, 30, 70। तो इसका सही जवाब 115 हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 115वां स्थान था, जो देश की शांति और स्थिति को दर्शाता है। जुलाई 2025 में भारत का यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के अनुसार वैश्विक स्थान क्या था? तो इसके ऑप्शन है चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा था। भारत में 64 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर था। COP30 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जुलाई 2025 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब ब्राज़ील हो जाएगा। COP30 नवीनतम जलवायु सम्मेलन नवंबर में ब्राज़ील में होगा, यानी कि नवंबर में आयोजित होगा। UPI क्रेडिट कार्ड किस शहर में जुलाई 2025 में पहली बार लॉन्च हुआ है? यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, UPI का क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो इसके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत की पहली UPI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा और यह पावर बैंक की शाखा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पर किया है? तो इसके ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने जुलाई 2025 में किस योजना के अंतर्गत R&D के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया है? तो इसके ऑप्शन है PM किसान, RDI योजना, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RDI योजना। और रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन योजना के लिए 1 लाख करोड़ बैंकिंग वित्तीय सहयोग की मंजूरी दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 की विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने 2025 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्रीय संस्था का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा है? महिला आयोग, बाल विकास संस्थान, महिला सुरक्षा संगठन, महिला शिक्षा बोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल विकास संस्थान। तो आइए इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने महिला एवं बाल विकास संस्थान का नामकरण सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नाम पर किया है। मडगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किस परियोजना के तहत नए युद्धपोत विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन है प्रोजेक्ट 135, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 99, प्रोजेक्ट 34। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। मडगांव डॉक प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत नए IS नीलगिरी युद्धपोत संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत को जून 2025 में मिला रिटायरमेंट रिकॉर्ड कितना था? तो 120 बिलियन, 135.46 बिलियन, 140 बिलियन, 110 बिलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 135.46 बिलियन। जून 2025 में भारत को 135.46 बिलियन डॉलर का सबसे उच्च रिमिटेड प्राप्ति हुई है।
भारत की कौन सी राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय के नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव जारी किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने मनमोहन सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय रखने का घोषणा किया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। तो ये जो नाम परिवर्तित होते हैं इसको आपको ध्यान देना है। आदि कर्म योगी अभियान किस समुदाय के लिए है? तो इसके ऑप्शन है मुस्लिम, आदिवासी, दलित और शिक्षक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिवासी के लिए। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आदि कर्म योगी अभियान ट्राइबल यानी कि आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जुलाई 2025 में कौन सा मोबाइल अपग्रेड किया है? मोबाइल ऐप अपग्रेड किया है। तो इसके ऑप्शन है माय भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य और किसान सम्मान निधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माई भारत। भारत ने माई भारत 2 ऐप का अपग्रेड वर्जन जारी किया है जिससे विभिन्न नागरिक सेवाएं मिल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज जुलाई 2025 में किस स्थिति में है? तो इसका ऑप्शन है पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और चौथे स्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले स्थान पर महाराष्ट्र स्टॉक यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो पहले स्थान पर है, BSE कहते हैं इसको। जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसको BSE कहते हैं और ये पहले स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान देना है। भारत ने जुलाई 2025 में किस योजना के तहत अस्थायी क्लीन मोबिलिटी इनिशिएटिव स्कीम लागू की है? तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रक योजना और सोलर पावर्ड ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ ऊर्जा अभियान और हाइब्रिड वाहन प्रोत्साहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रक के लिए अस्थायी क्लीन मोबिलिटी इंसेंटिव स्कीम जारी की है। 2025 में WHC का डेंजर साइट सूची कितने साइट्स को हटाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 3, 5, 2, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी 3। विश्व धरोहर समिति में 3 साइट्स को डेंजर सूची में हटाया गया है। यानी कि जो विश्व धरोहर सूची में 3 साइट ऐसे थे जो डेंजर यानी कि खतरे में थे, तो उनको हटाया गया है। भारत के किस शहर में 2025 में पहला इक्वाइन डिजीज मुक्त क्षेत्र स्थापित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। मेरठ में पहला इक्वाइन डिजीज मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया है जो इस बीमारी से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड 2025 में किस खेल के आयोजन में भारत ने टॉप प्रदर्शन किया है? तो इसके ऑप्शन है क्रिकेट विश्व कप, हॉकी चैंपियनशिप, एथलीट चैंपियनशिप और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथलीट चैंपियनशिप। भारत ने एथलीट में महत्वपूर्ण पदकों के साथ में टॉप प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है वर्षा देश पांडे, साइमा वाजिद, प्रिया शर्मा, लीला मेमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइमा वाजिद को दिया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। भारत ने सबसे नया संरक्षण कार्यक्रम क्या है जो जैव विविधता के लिए है? तो इसके ऑप्शन है परियोजना टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना, वन्य जीव अभयारण्य योजना और समुद्री जीवन संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परियोजना टाइगर का विस्तार जैव विविधता संरक्षण के लिए लागू किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता देना, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और डिजिटल शिक्षा बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1, किसानों को आर्थिक सहायता देना। यह योजना किसानों को बेहतर आय और के लिए समर्थन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा देश पांडे को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है महिला दिवस पुरस्कार, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, सामाजिक सेवा सम्मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। वर्षा देश पांडे को महिला अधिकारों के लिए उनके कार्य के लिए यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस वैज्ञानिक संगठन ने क्वांटम सैटेलाइट विकसित किया है? तो इसके ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, बार्क और टीआईएफआर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ ने क्वांटम सैटेलाइट का विकास किया है। डीआरडीओ ने क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट का सफलतापूर्वक विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में जयराज स्पोर्ट एवं कन्वेंशन सेंटर कब विकसित किया हुआ है? तो इसके ऑप्शन है जनवरी, जुलाई, मार्च, अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने जुलाई 2025 में किस योजना की शुरुआत की जो ओवरसीज छात्रों के लिए है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री छात्र योजना, युवा रोजगार सहायता योजना, विदेशी शिक्षा सहायता योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना। यह योजना विदेश में अध्ययनरत भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने जुलाई 2025 में किस ऐप को अपग्रेड किया है? तो इसके ऑप्शन है माई भारत 2 सरकारी सेवाएं, डिजिटल हेल्थ और किसान ऐप। तो अभी मैंने ऊपर बताया है माई भारत 2 ऐप को अपग्रेड वर्जन लाया है जिससे नागरिकों को सेवा बेहतर मिल सकेंगी। भारत की कौन सी योजना छात्रों के लिए डिजिटल एम्बेसडर योजना कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है युवाओं के लिए डिजिटल शिक्षा, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल इंडिया प्रमोटर योजना और डिजिटल इंडिया छात्र का अवार्ड। तो इसके ऑप्शन है डिजिटल कौशल प्रशिक्षण योजना। और डिजिटल एम्बेसडर योजना के तहत छात्रों को डिजिटल कौशल सिखाए जाएंगे, यानी डिजिटल स्किल दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने जुलाई 2025 में किस विश्वविद्यालय का नाम मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय पर रखा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय के नाम पर रखा है। अब यहाँ से अगस्त 2025 का करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। भारत का गगनयान मिशन किस वर्ष अगस्त में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ? तो 2025 का है, तो ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है। फिलहाल ये आपको ध्यान देना है कि अगस्त 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च हुआ है। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। इसरो ने लॉन्च किया अगस्त 2025 में गगनयान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसके ये इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अगस्त के 2025 की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? तो इसके ऑप्शन है 5.5%, 6.5%, 7.5%, 4.5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5% अगस्त में जीडीपी वृद्धि दर रही है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि आपको जब पेपर होगा तो जीडीपी दर उससे 1-2 महीना पहले का आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापित नया सोलर पावर प्लांट किस क्षमता का है? तो इसके ऑप्शन है 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट और 600 मेगावाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में जो प्लांट लगा है सोलर का वो 500 मेगावाट का है। 500 मेगावाट सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया है जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को लक्ष्यों को योगदान देता है, यानी कि जो टारगेट है भारत का नई ऊर्जा का उसके लक्ष्यों को टारगेट देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा इसका 7 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कवच 4.0 प्रणाली किस रेलवे स्टेशन सेक्शन से लागू की है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली मुंबई अहमदाबाद से गांधीनगर और मथुरा से कोटा और चेन्नई से बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा से कोटा तक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम 2025 में सहकारी बैंकों को निर्देशकों की अवधि क्या कर दी गई है? तो इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष कर दी गई है। बैंकिंग अधिनियम में सहकारी बैंकों के निर्देशकों की सेवा अवधि को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने किस ऐप को अपग्रेड अगस्त 2025 में जारी किया है? तो मैंने आपको बताया कि जो ये माई भारत ऐप 2 है, इसको आपको इम्पोर्टेंट टिक कर लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और जुलाई अगस्त में किया गया है, इसलिए ये जुलाई अगस्त में ज़्यादा ट्रेंड किया था क्वेश्चन। फिलहाल ये आपको ध्यान देना है क्योंकि डायरेक्टली इसको क्वेश्चन बना के पूछा भी जा सकता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। आप चलिए बताते हैं इसके बारे में। माई भारत ऐप नागरिकों को सेवा बेहतर पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया है। किस अभियान के तहत मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, पहले देख लीजिए आप लोग, स्वच्छ भारत मिशन पोषण अभियान और नमामि गंगे और जन सुरक्षा योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोषण अभियान के तहत मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना कहा गया है। भारत में अगस्त 2025 में ऑल इंडिया डिजिटल साक्षरता का पहला पूरा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसके ऑप्शन है केरल, गोवा, कर्नाटक और पंजाब। तो केरल जो है वो ऑल इंडिया डिजिटल साक्षरता में पहला स्थान बन गया है केरल का। और वैसे भी साक्षरता के मामले में केरल जो है वो 100% है। तो डिजिटल साक्षरता में भी केरल जो है वो पहले स्थान पर हो गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू नौसेना पायलट कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन है वर्षा देशपांडे, आस्था पुनिया, सईमा वाजिद और निशा सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस्था पुनिया। आस्था पुनिया पहली लड़ाकू नौसेना की पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना और मेधावी छात्रवृत्ति योजना और डिजिटल शिक्षा योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान किया है। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना विदेश में अध्ययनरत छात्रों के लिए है, यानी कि ऐसे बच्चे जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए यह स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है। भारत में कितने डुप्लीकेट और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 करोड़ निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव और लोकल कनेक्शन है, ये नकली कनेक्शन है, उनको रद्द किया गया है। 4 करोड़ एलपीजी कनेक्शन डुप्लीकेट कनेक्शन को रद्द किया गया है जो एक्टिव नहीं है। भारत सरकार ने सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए 4 करोड़ डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन को रद्द किया है। भारत ने किस वर्ष बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया है? तो इसके ऑप्शन हो गए 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2025 में बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम जारी किया गया है।
बैंकिंग में कानूनों के संशोधन कर बैंकिंग को क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। भारत के किस राज्य में अगस्त 2025 में सी लीड्स टू महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम चलाया गया है? तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, और यह एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक राष्ट्रीय स्तर की योजना यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। ये सी लीड्स टू एक राष्ट्रीय योजना है जो महिलाओं के नेतृत्व में राजनीतिक भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अगस्त 2025 में किस योजना के जरिए एलपीजी सब्सिडी सीधे खाते में देने की व्यवस्था की है? तो इसके ऑप्शन है पहली योजना उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे उसके खाते में ट्रांसफर करने की योजना शुरू की गई है। भारत ने अगस्त 2025 में कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं? तो इसके ऑप्शन है 15,000, 16,500, 18,000, 900, 20,000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18,900। भारत ने 2025 में 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर ग्लोबल स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अगस्त 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है टेक्सटाइल मिशन, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, वस्त्र विकास योजना, रोजगार सृजन योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम मित्रा टेक्सटाइल योजना। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के तहत देश के 7 बड़े टेक्सटाइल हब स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय ओवरसीज योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। फिलहाल ये विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना। कवच 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली किस रेलवे कॉरिडोर से लागू की गई है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू चेन्नई और मुंबई टू बेंगलोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई शुरू किया गया है। दिल्ली मुंबई मार्ग पर मथुरा कोटा सेक्शन में कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। भारत ने अगस्त 2025 में डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा राज्य पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बना है? तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केरल राज्य बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम अगस्त 2025 में शुरुआत किया है? तो इसके ऑप्शन इसके बारे में बात हो चुकी है। सी लीड्स टू ये भी बात हो चुका है। और ये भी क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि इसके बारे में बात हुआ है। और ये भी 4.0 और अगस्त तो कुल कितने डुप्लीकेट यानी 4 करोड़, ये भी बात हो चुका है। ये क्वेश्चन दोबारा ऐड हो गए हैं। टेक्सटाइल अगस्त तो शुरुआत किया गया पीएम मित्रा टेक्सटाइल योजना, इसमें भी 19 करोड़ 18 करोड़ 18,900 है। ये क्वेश्चन दोबारा ऐड हो गए हैं। और ये हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। अगस्त 2025 में भारत किस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो पर्यावरण से जुड़ा है? तो इसके ऑप्शन है कोप 29, कोप 30, कोप 31, कोप 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोप 30 में वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी करेगा जो पर्यावरण से जुड़ा है। कोप 30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में नवंबर में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में महिला एवं बाल विकास संस्थान का नाम क्या रखा गया है? तो इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा था। तो महिला सुरक्षा आयोग, सावित्री फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बाल अधिकार संगठन और महिला कल्याण बोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सावित्री फुले
सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नाम पर रखा है। अब यहाँ से सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सितंबर का पढ़ाना शुरू करते हैं। और पिछले 3 महीने का आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इसी वीडियो में। अब सितंबर का स्टार्ट किया जाता है। एजुकेट गर्ल्स को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एजुकेट गर्ल्स को एशिया का सर्वोच्च रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2025 का, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। CSIR की कौन सी योजना अनुसंधान को बढ़ावा देती है? तो इसके ऑप्शन है CBHRD, PM किसान, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CBHRD, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि CBHRD का फुल फॉर्म हो जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में मुख्य विषय क्या था? तो इसके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्ति एवं लैंगिक समानता, और आतंकवाद को समाप्त करना, और डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो इसका जो मुख्य विषय था वो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है? कृषि, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी, और पर्यटन और शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि डिफेंस और IT सेक्टर में भारत और जापान ने सहयोग बढ़ाया है। दोनों देशों ने रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्र जैसे 5G, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य सितंबर 2025 तक कितना था? 500 बिलियन, 800 बिलियन, 1 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य सितंबर में 2025 में 1 ट्रिलियन था, $1 ट्रिलियन था। भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर दिया था, जो GDP का 45% है। यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था जो हमारे भारत में है, डिजिटल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो आधा है, यानी कि 45% है जो हमारे इकोनॉमी है, उसका आधा तो डिजिटल इकोनॉमी है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसके ऑप्शन है समुद्र में, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम में, हवाई अड्डा में, और सड़क मार्ग पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम में किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया, जो आधुनिक युद्ध तकनीक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु का तटीय पुनर्स्थापन मिशन किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, UNDP, IUCN। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु शोर मिशन वर्ल्ड बैंक के सहायता से मैंग्रोव वन सर्वेक्षण और तटीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी पहल की शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है UN 80 सुधार पहल, SDG, वित्त पोषण और परमाणु निरसन, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा UN 80 पहल का उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा A। UN 80 का पहला उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र
कार्य क्षमता और जवाबदेही को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच किस वीजा योजना पर सहमति हुई है? H1B1 वीज़ा, के वीज़ा, एफ वीज़ा, जे वीज़ा। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये विदेश नीति से है। मैंने आपको बताया कि नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर रहेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो भारत और चीन के बीच में के वीज़ा प्लान किस योजना की सहमति हुई है? के वीज़ा के वीज़ा योजना के तहत युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियन को द्विपक्षीय सहयोग में काम करने का अवसर मिलेगा। भारत का चाय उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत जो है चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक बन गया है। अभी तक श्रीलंका था लेकिन अब भारत हो गया है। बैंकिंग लॉ संशोधन अधिनियम 2025 में सहकारी बैंकों को निर्देशन की अधिकतम सेवा अवधि कितनी की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप सभी को मैं बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अगस्त 2025 में किस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है? तो इसके ऑप्शन है बेटी बचाओ, सी लेट्स टू, महिला सुरक्षा योजना और महिला सशक्त महिला मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी लेट्स टू। सी लेट्स टू महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। पहल योजना किस क्षेत्र में लागू की गई है? शिक्षा, एलपीजी सब्सिडी वितरण, स्वास्थ्य में और कृषि में। तो एलपीजी सब्सिडी वितरण में पहल योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पैसा सीधे सब्सिडी वाला खाते में आएगा। भारत ने किस ऐप को अपग्रेड किया है? तो ये क्वेश्चन जो माय भारत 2 ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब माय भारत 2 ऐप किया गया है। मिड डे मील योजना का नाम क्या रखा गया? तो मैंने आपको बताया पीएम पोषण योजना रखा गया है। भारत ने किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किसी को सम्मानित किया है? तो इसके ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और डीएन राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रधानमंत्री खेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो डीएन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए साइमा वाजिद को डीएन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साइमा वाजिद को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार डीएन से सम्मानित किया गया है और यह खेल भारत ने किया है। भारत में कुल कितने डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए? तो मैंने आपको बताया कि ये 4 करोड़ है और इनकी संख्या 4 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूरा डिजिटल यानी कि ये तो अभी क्वेश्चन हो चुका है, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवच 4.2 ये भी हो चुका है, रेलवे सुरक्षा। भारत की आर्थिक वृद्धि अगस्त में कितनी थी? तो 6.5%, ये आपको ध्यान देना है। भारत ने किस सामाजिक मुद्दे पर कार्य किया है? तो इसका आर्थिक और समानता और जेंडर समानता पर कार्य किया है। भारत ने किस पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा COP13 में। तो और मैं आपको बता दूं COP13 जो है वो ब्राज़ील में होगा और ये नवंबर में आयोजित होगा। भारत ने किस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण यानी कि जो इस योजना के तहत जो खनिज होते हैं उनकी खोज की शुरुआत की है? तो खाद्य सुरक्षा मिशन और खनिज संरक्षण योजना और खनिज निवेश मिशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन योजना के तहत इसकी शुरुआत की है। और यह मिशन स्वदेशी खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण को यानी खोज को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। भारत ने किस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी है? तो ये क्वेश्चन ओवरसीज
छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी है। और मैं आपको बता दूं कि जो विदेश में रहने वाले बच्चे हैं उनको आर्थिक मदद के लिए यह दिया गया है। भारत ने किस योजना के तहत महिला एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदला है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नाम पर बदला गया है। और ये क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रक को इंसेंटिव दिया है? तो क्लीन मोबिलिटी स्कीम, वाहन विकास योजना, ऊर्जा संरक्षण योजना और इलेक्ट्रिक वाहन मिशन योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीन मोबिलिटी स्कीम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लीन मोबिलिटी स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रकों को आर्थिक प्रोत्साहन मिला है। भारत ने कितनी मिसाइल को सफल रेल आधारित परीक्षण किया है? तो इसके ऑप्शन है अग्नि प्राइम, पृथ्वी और ब्रह्मोस और निर्भया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच किस वीज़ा योजना को लागू किया गया है? तो मैंने आपको बताया अभी के वीज़ा लागू किया गया है, जो दोनों देशों के बीच युवाओं को वैज्ञानिक सहयोग मिलेगा। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अफ्रीका संघ को पूर्ण रूप सदस्यता दी है? तो ये आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन। G20, WHO, WTO और UNGA। तो अफ्रीका को पूर्ण संघ की सदस्यता किस सम्मेलन के तहत दी है? तो G20 के तहत दी है। भारत ने G20 अध्यापित के तहत अफ्रीका संघ को पूर्ण सदस्यता प्रदान की है। भारत ने किस राज्य में मैंग्रोव संरक्षण मिशन की शुरुआत की है? तो गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु में मैंग्रोव वन संरक्षण पर जोर दिया है। अब यहाँ से अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं अक्टूबर का। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो इसके ऑप्शन ICICI, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम और TCS यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा LIC। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रांड फाइनेंस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड LIC है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार LIC की वृद्धि 36% यानी सर्वाधिक वृद्धि LIC की रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, कोची, नई दिल्ली और पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत और भूटान ने कौन सी सीमा पर रेलवे लिंक परियोजना अनुमोदित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरहनहाट, समतेश और कोकाझार गेलफू। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि अगस्त 2025 में क्यों धीमी हुई? तो इसके ऑप्शन है खनन एवं सुकुंचन, पूंजीगत वस्तुओं की कमी, निजी निवेश में सतर्कता और कमज़ोर मांग और केवल त्योहारी मांग का कम होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजी निवेश में सतर्कता और कमज़ोर मांग। RBI ने मृतकों के खाते में के दावों को निपटाने के लिए किस अधिनियम के तहत जारी किए हैं? तो इसके ऑप्शन है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनिमय अधिनियम और पराक्रम लिखित अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग विनिमय अधिनियम। और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत निर्देश दिए गए ताकि मृतक खाता धारकों के पैसे का सही निपटाना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो हिम तेंदुओं का जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिम तेंदुओं का जनसंख्या करने वाला पहला राज्य बन गया है। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित वाला गांव कौन सा बन गया है? तो इसके ऑप्शन है कोडापल्ली, तेलंगाना, नीलगिरी, मैदुरी और कोयम्बटूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोडापल्ली, तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला है? तो इसके ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू को 2025 में रजत पदक मिला है। मीराबाई चानू को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रजत पदक मिला है। असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने द्वीप का नाम उसके नाम पर रखा है? इसका ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए एक द्वीप के नाम उसके नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर ने उनके नाम पर एक द्वीप का नाम जुबीन गर्ग द्वीप रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि एवं अपवाद प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर में भूमि संरक्षण और आपदा प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे बात आ गई विश्व शिक्षा दिवस। तो इसके ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो आपको ध्यान देना है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। शिक्षा में योगदान के लिए शिक्षा दिवस हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन किस वर्ष तक मंजूरी मिली है? 2025-26, 28-29, 30-31, 35-36। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 30 से 31 तक दलहन में पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए मंजूरी मिली है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, नई दिल्ली, पुणे और इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में मिला है। नई दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप भारत का पहला स्थान हासिल करने वाला बन गया है। भारत को किस पुरस्कार में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है UNDP पुरस्कार, ISS पुरस्कार, WHO और यूनिसेफ पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ISSA पुरस्कार दिया गया है। भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए ISSA पुरस्कार मिला है। किस भारतीय ब्रांड ने 2025 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। LIC ने लगभग 36% वृद्धि, जो कि सर्वाधिक होती है, यानी कि अपने पूंजी का 36% वृद्धि करना एक बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान की सीमा पार रेलवे लिंक परियोजना सूची में कौन सा लिंक शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरहान हाट, सतमेशी और कोकाझूर गोल्फी परियोजना शामिल हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजी निवेश में सतर्कता और कमजोर मांग, यानी लो डिमांड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी
आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत किस विषय पर दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसको आपको ध्यान देना है। बैंक कर्जा और मृतकों खाता धारक धन निकासी और ऑनलाइन बैंकिंग और विदेशी निवेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतक खाता धारकों के धन निकासी में। मृतक खाता धारकों के धन दावे को निपटाने के लिए स्पष्ट नियम निकाले गए हैं। भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटल परियोजना के तहत इस परियोजना को तेज किया है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा में। डिजिटल परियोजना ऊर्जा के तहत तेज किया गया है। देश में साफ ऊर्जा और डिजिटल ऊर्जा प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में जीतने वाला पदक की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन है 5, 3, 1, 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चानू ने जो वो पदक जीता है। सूखे और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है भुवनेश्वर, गांधीनगर, भोपाल और पटना। तो भुवनेश्वर, गांधीनगर, भोपाल, पटना। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है ताकि बेहतर राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अनुमानित क्या मूल्य है? तो इसके ऑप्शन है 0.5 ट्रिलियन यानी आधा ट्रिलियन, 0.75 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन और 1.5 ट्रिलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, जो जीडीपी का मात्र यानी कि जो हमारे जीडीपी है उसका कह सकते हैं आधा, लगभग आधा डिजिटल इकोनॉमी है जो 1 ट्रिलियन पहुंच गई है। भारत ने सितंबर 2025 में किस संगठन में पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसके ऑप्शन है WHO, ISSA और यूनेस्को और IMF। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि ISSA। सामाजिक सुरक्षा और उत्कृष्टता के लिए भारत को ISSA पुरस्कार मिला है। मीराबाई चानू ने किस देश में पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन है भारत में, नॉर्वे में, फ्रांस में और सिंगापुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे में मीराबाई चानू ने पदक जीता है। और मैं आपको बता दूं कि 2025 में मीराबाई चानू ही हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक, और एक ही गोल्ड मेडल मिला है नॉर्वे में। नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में उन्हें रजत पदक मिला है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किस ऐप का विस्तार हुआ है? तो ये माई भारत 2 ऐप, इसको आपको ध्यान देना है। हिम तेंदुओं के जनजीवन सर्वेक्षण किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने पहली बार हिम तेंदुओं की पूरी संख्या का आकलन किया है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत ने किस असमिया गायक के सम्मान में एक द्वीप का नाम रखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुबान गर्ग के नाम पर रखा है। सिंगापुर ने असमिया गायक जुबान गर्ग के सम्मान में एक द्वीप का नाम रखा है। भारत ने किस राज्य को हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को किया है। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, विश्व खाद्य नियामक सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। FSSAI द्वारा आयोजित यह सम्मेलन नई दिल्ली में है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व खाद्य सुरक्षा की उन्नति है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसके ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली।
यह सम्मेलन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। भारत ने किस संगठन के लिए से ISSA पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किस संगठन के द्वारा ये मिला है? तो ये आपको ध्यान देना है, ISS द्वारा मिला है। ये 1 ट्रिलियन ये हो चुका है। अब यहाँ से नवंबर 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने नवंबर 2025 में किस पखवाड़े का आयोजन किया है? स्वच्छ भारत पखवाड़ा, जनजातीय गौरव पखवाड़ा और बाल संरक्षण पखवाड़ा और पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पखवाड़ा भारत की जनजातीय विरासत और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए किया गया है। भारत और डेनमार्क ने किस उद्देश्य से वाणिज्यिक परिषद स्थापित की है? तो इसके ऑप्शन है आर्थिक नीति निर्धारित करने के लिए, द्विपक्षीय व्यवहार सशक्त करने के लिए, रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, संस्कृति आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यवहार सशक्त करने के लिए। यह परिषद दोनों देशों के आर्थिक व्यापारिक संबंध को मजबूत करने में प्रदान करेगा। नवंबर 2025 में भारत के शीर्ष 1% लोग की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? यानी कि नवंबर 2025 में जो 1% लोग हैं उनके संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है? यानी कि 1% लोगों में की संपत्ति में मात्र 62% की वृद्धि हुई है। जो मतलब अगर उनके पास 100 रुपया था तो अब उनके पास 162 रुपया है। ये ऐसे लोग मात्र 1% हैं भारत में। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे धनी 1% संपत्ति में 2000 से अधिक 62% वृद्धि हुई है। अमूल को किस संस्था द्वारा विश्व का नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है FAO, ICA और WHO और UNDP। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICA। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन ने अमूल को प्रथम स्थान पर रखा है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसके ऑप्शन है PM मोदी, आचार्य गुरु श्री रविशंकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य गुरु श्री रविशंकर जी को मिला है शांति के लिए। आचार्य श्री रवि गुरु शंकर जी को शांति स्थापना में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश में PM श्री अय्यर टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा किसकी पहल है? मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और मुख्यमंत्री कमलनाथ की और मुख्यमंत्री बघेल की। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह पहल है, हेलीकॉप्टर टूरिज्म की पहल है। TAIH किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है जल संरक्षण, कृषि अनुसंधान, AI अनुसंधान और पर्यटक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा AI अनुसंधान और विकास। तेलंगाना सरकार ने AI यानी आर्टिफिशियल अनुसंधान को तेजी से बढ़ावा देने के लिए TAI की स्थापना की है। DRDO ने किस प्रकार की हथियार प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसके ऑप्शन है परमाणु हथियार, लेजर आधारित हथियार, जलपोत विरोधी हथियार और हथियारों से मुक्त इलाके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेजर आधारित हथियार प्रणाली की शुरुआत DRDO ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अवैध ड्रग्स, पर्यावरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह योजना MDR और
AMR जैसी दवाओं को प्रतिरोध यानी बैन करने से निपटाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा AI फॉर ऑल को किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है बेसिक AI शिक्षा प्रदान करने के लिए, कृषि यंत्र विकसित करने के लिए, मुद्रा योजना के लिए, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बेसिक AI शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह एक फ्री राष्ट्रीय कोर्स 1 करोड़ लोगों को AI कौशल सीखने के लिए शुरू किया गया है। भारत में किस इलेक्ट्रॉनिक्स कार की बिक्री बढ़ी है? तो इसके ऑप्शन है टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एरो और हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज चेतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा नेक्सॉन की सेल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा रही है। टाटा नेक्सॉन की बिक्री अक्टूबर 2025 में सबसे अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है खनिज संसाधनों की खोज, खनिज निर्यातक को बढ़ावा देना, खनिज लागत कम करना, खनन मजदूरों के लिए योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खनिज संसाधनों की खोज और अनुसंधान। इस मिशन का लक्ष्य स्वदेशी खनिजों की खोज करना और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस नेता को राष्ट्रीय पद यात्रा आयोजित की गई है? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पद यात्रा की आयोजित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में युवाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस महीने में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया है? तो इसका ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर। भारत सरकार ने 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाने के लिए 1 से 15 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलाया है। AMR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसके ऑप्शन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म की शुरुआत की है? तो शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, बंकालाल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहनलाल PM ने श्री एयर टूरिज्म हेलीकॉप्टर की शुरुआत किया है। किस संगठन द्वारा ISSA पुरस्कार दिया गया? तो ISSA द्वारा दिया गया है। भारत और डेनमार्क का नया संयुक्त संस्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति 2000 से कितनी बढ़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62% बढ़ी है। आचार्य गुरु श्री रविशंकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने किस वर्ष जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया है? तो 2025 में नवंबर में मनाया है, 1 से 15 नवंबर तक। भारत और डेनमार्क के बीच किस वर्ष वाणिज्य परिषद की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब 2025 है। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% की संपत्ति कितनी रही है? तो 62% रही है। G20 के अनुसार 2000 में एक सबसे धनी 1% की संपत्ति 62% में वृद्धि हुई है, यानी कि 1% लोगों की संपत्ति में 62% का इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। अमूल को किस संस्था ने विश्व का नंबर 1 सहकारी संस्था के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICA द्वारा सम्मानित किया गया है।
आचार्य श्री रविशंकर को किस पुरस्कार के लिए नवाजा गया है? तो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए और नवाजा गया है और यह विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने किस एआई केंद्र की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठाई की स्थापना की है। डीआरडीओ ने किस हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो लेजर आधारित हथियार प्रणाली का सफल पूर्वक युवा एआई फॉर ऑल योजना का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल सिखाना है। यह योजना एक देश के लोगों को एआई बेसिक कौशल योजना स्किल सिखाना है और यह योजना फ्री है। भारत सरकार का मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस यानी एमडीआर से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0। यह कार्यक्रम दवाओं को प्रतिरोध पर रोकने का केंद्रित है। भारत में एलपीजी ग्राहक सब्सिडी ट्रांसफ़र के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहल योजना। पहल योजना के तहत सब्सिडी खाताधारकों के बैंक में सीधे पैसे जाएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य क्या है? तो $1 ट्रिलियन है, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन है। और किस जिले में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन किया गया है? तो इसके ऑप्शन है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा भारतीय गायक का नाम सिंगापुर के एक द्वीप पर रखा गया है? यानी कि एक भारतीय सिंगर थे, उनका नाम सिंगापुर में एक द्वीप पर रखा गया है। तो जुबिन गर्ग का नाम सिंगापुर के द्वीप में रखा गया है। भारत ने किस वर्ष 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को याद किया? तो 2025 में 150वीं जयंती पर याद किया और इनके जन्म तिथि पर पदयात्रा भी निकाला। मीराबाई चानू को किस खेल में रजत मिला है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत भारत ने सामाजिक सुरक्षा के लिए ISSA पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ISSA पुरस्कार। भारत ने अक्टूबर 2025 में आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 6.5% थी। टाटा नेक्सॉन ईवी किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इलेक्ट्रिक कार में ये लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा सेल करने वाली अक्टूबर की टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार में है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इस क्लास की PDF यानी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 5 से 10 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।